किसी भी समाज पे हो, किसी भी समाज के हो, अगर उन पर अत्याचार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल दलित व्यक्ति पर ही हमारी पार्टी एक्शन लेती है। सभी समाज के लोगों पर अगर अत्याचार होती है और उनका शोषण किया जाता है, तो बहुजन समाज पार्टी वहाँ खड़ी रहती है, उनके हक। बहुजन समाज पार्टी अभी तक जो है 243 सीट पर लड़ेगी, जो भी बिहार में विधानसभा सीट है, सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी चल रही है। अभी जहाँ तक प्रदेश की जो जानकारी है हमको, अभी तक किसी दल से न गठबंधन है, न कहीं कुछ है, और सभी सीटों पर चुनाव लड़ा गया। रणनीति क्या होगा बिहार में? बिहार का मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और दलित, शोषित, वंचित का आवाज बनने का बहुजन समाज पार्टी काम करेगी। एक तरफ से इंडिया गठबंधन है, एक तरफ से महागठबंधन है, तो कैसे चुनाव लड़ेंगे? सब अपने अपने विचारधारा पे चुनाव लड़ते हैं, अपनी अपनी सोच पे चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी की जो रणनीति है, उस रणनीति के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। क्या बिहार में सरकार बदलाव होगा कि सरकार? बिल्कुल। अब ये तो हम नहीं कह पाएंगे कि हमारी पार्टी जो है सरकार बना लेगी, लेकिन ये तो जरूर कहेंगे कि हमारी पार्टी के बिना सरकार किसी की नहीं बनेगी। बिहार में कितनी सीट लाने की संभावना रहेगी? कम से कम बहुजन समाज पार्टी का जिस तरीके से तैयारी चल रही है पूरे बिहार में, माननीय इंजीनियर रामजी गौतम साहब के नेतृत्व में और माननीय अनिल पटेल साहब के नेतृत्व में पूरे बिहार में जो है जिस तरीके से बूथ लेवल पे तैयारी चल रही है जोर शोर से, 25 से 30 के बीच में सीट आने की मतलब पूरी उम्मीद हम लोग मैंने किए हैं कि 25 से 30 जो है हमारी सीट जो है पूरे बिहार में आएगी। कितनी सीटों पर बिहार में लड़ रही है पार्टी? टोटल सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी। कितना है? 243 सीट। बिहार में दलित, वंचित, शोषित पर अत्याचार हो रहा है, इस पे आपका पार्टी क्या करती है? हर जगह, चाहे वह दलित हो, चाहे किसी भी समाज पे हो, किसी भी समाज के हो, अगर उन पर अत्याचार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल दलित व्यक्ति पर ही हमारी पार्टी एक्शन लेती है। सभी समाज के लोगों पर अगर अत्याचार होती है और उनका शोषण किया जाता है, तो बहुजन समाज पार्टी वहाँ खड़ी रहती है, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क से लेकर के सदन तक जाने का काम करती है। तो देखा जाए तो बिहार में सब इस समय जो क्या बोला जाता है, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये अभी हाल के दिनों में कैमूर में भी 2-3 घटनाएं हो चुकी है, गोपालगंज में, जगह जगह हर जगह आए दिन देखने को मिल रहा है। ये तो निंदनीय है, यह घटना बहुत ही शर्मनाक है। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और सरकार इस पर कुछ मैंने कार्रवाई नहीं कर पा रही है और यह हकीकत में गुंडा राज हो गया है। दिन दहाड़े गोली मार देना, दिन दहाड़े कुछ भी अपहरण कर लेना, यह तो सरकार मतलब पहले नहीं ऐसा होता था, लेकिन फिर जैसे बीजेपी का गठबंधन में सरकार बनी, उसके बाद लगातार घटना पर घटना बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये एनडीए के सरकार में ही घटनाएं हो रही है, ऐसा नहीं है कि बाहर किसी पार्टी दूसरे पार्टी की सरकार है। अभी तक निकाल करके देख लीजिए, कैमूर में अभी महीनों दिन नहीं हुए 2-3 घटनाएं हो चुकी। तो सरकार बहुत ही मतलब सॉफ्ट है इस मामले में। सरकार का बहुत निंदनीय यह कार्य है, सरकार जो है इस पर विशेष ध्यान नहीं देती। ऐसे सरकार के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? अब ऐसे सरकार के लिए जनता करेगी, जनता देख रही है। क्या पहल कर रहे हैं आप? हम लोग तो मैंने आवाज उठा रहे हैं, हम लोग सड़क से लेकर के हर जगह आवाज, धरना प्रदर्शन, अभी पटना में, फिर मुजफ्फरपुर में, फिर आपको औरंगाबाद में, हर जगह पार्टी जो है अपना तैयारी कर रही है। हर जगह पार्टी जो है अपना वहाँ, बहुत कुछ लोग हैं कि पार्टी पर आपके आरोप लगाते हैं कि पैसे पर टिकट देती है, तो ऐसा कहीं नहीं है। बहुजन समाज पार्टी कहीं पैसा पर टिकट नहीं देती है। हर पार्टी जो है अपने संगठन को चलाने के लिए धन्ना सेठ से जो है पैसा वसूलती है। हमारी पार्टी कहीं भी लिस्ट में उठा करके देख लीजिए कि कहीं कोई उनको डोनेट नहीं करते हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो है, हमारे संगठन के जो लोग हैं, वही डोनेशन दे करके, जो भी जिनका सामर्थ्य होता है, दे करके पार्टी चलाने का काम करते हैं। हम लोग कहीं किसी धन्ना सेठ से पैसा। एक सवाल और है, सारी पार्टियां धन सेठों से चंदा वसूली करती है, लेकिन बीएसपी क्यों नहीं करती? क्या दिक्कत है? बीएसपी इसलिए नहीं करती है कि जब वो धन्ना सेठों से पैसा लेने लगेगी तो उनके अनुसार चलना पड़ेगा पार्टी को। जिस तरीके से आज वर्तमान स्थिति देखा जा रहा है,
मर्डर हो गया, लेकिन धन्ना सेठों के कारण ही पैसा अगर उन्पोषित किया जा रहा है तो वह उस पर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। कार्रवाई भी हुआ तात्कालिक, फिर उसका निष्कर्ष क्या निकला, कहीं कुछ नहीं निष्कर्ष निकलता है। तो पार्टी जो है अपने कार्यकर्ता से, अपने संगठन के लोगों से ही चंदा लेकर के अपनी पार्टी चलाने का काम करती है, जिससे कि किसी के दबाव में, किसी का धन्ना सेठ के दबाव में नहीं रहेंगे कि जो है हमने आपको इतना फंडिंग किया है, आप हमारे अनुसार चलिए। ऐसा नहीं है, पार्टी का अपना एक गाइडलाइन है, पार्टी का अपनी एक विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ चलते हैं। इसके मतलब आपका कहना है कि जो धरना, अगर आपको अगर वो पोषित करेंगे तो स्वाभाविक है कि उनकी विचारधारा को आप फॉलो करेंगे, तो हम उस तरीके से कार्य ही नहीं करेंगे। हम उस तरीके से कोई पैसा ही उनसे नहीं लेंगे। जब चुनाव आता है तब तो हमला होता है, तो चुनाव होता है, उसमें क्या कहना है? ये तो विकास के मुद्दों को गौण करने के लिए इस तरीके को चलाया जाता है। पूर्व का लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसमें वो जो घटना हुई थी वही घटना लोकसभा में चलते रहा। अभी बिहार का चुनाव है तो यहाँ ये घटना हो चुकी है, पहलगांव घटना हो चुकी है। तो विकास तो किए नहीं है ये लोग, 5 सालों में किसी प्रकार का विकास नहीं किए। तो उस विकास नहीं करने के कारण वो जनता के बीच में जा नहीं पाते हैं, तो वह इसी सब मुद्दों को ला करके केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, विकास के मुद्दों को रोक देते हैं। क्या तो ये तो आप क्या बोलते हैं, कॉमेडी मीडिया के माध्यम से भी देखे हैं कि ये तो हर जगह शर्मनाक है। सिंदूर बांटना, हर महिला का सिंदूर का एक अपना एक महत्व होता है, और वह जो है उनके पति जो है वह सिंदूर जो है ला करके देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है आम पब्लिक और बीजेपी जो है इस तरीके से सिंदूर बांटने का काम करेगी, और यह बहुत ही गलत है। जब चुनाव आता है तब गरीबों का बात किया जा रहा है, फिर गरीब वही का वही रह जाता है, इस पे क्या कहना? तो ये तो हकीकत में है कि गरीबों की बात उसी समय की जाती है जब जरूरत होता है। दलित, शोषित, वंचित की बात उसी समय की जाती है कि जब जरूरत होता है। आज बीजेपी एनडीए जो है कहीं भीम चर्चा चला रही है, तो कहीं अम्बेडकर जी का पूजा करा रही है, अम्बेडकर जी को माल्यार्पण करा रही है। यह समय का बस वो दुरुपयोग वो कर रही है। और बहुजन समाज पार्टी यह विचारधारा पे चलती है। बहुजन समाज पार्टी दलित, शोषित, वंचित का आवाज उठाती है। जब भी चुनाव आता है सर, लोग दाना चाहिए है, तो क्या लग रहा है, चुनाव आने के बाद ही तो लोग लुभावना दे रहे हैं क्या गरीबों को? ये लोग आश्रित बना रहे हैं आपको। 5 किलो अनाज अगर आपको दे देते हैं तो आपका महीने का खर्च नहीं चल पाएगा, लेकिन आप आश्रित रहेंगे कि कब 5 किलो अनाज हमको मिले। वो ये लोग नहीं करते हैं कि किसान की सिंचाई की व्यवस्था कर दें, कि वह किसान 5 किलो अनाज लेने के लिए न जाए, बल्कि कह दे कि 5 किलो अनाज अपना रखिए, हम सक्षम हो गए। तो वैसे ही क्षेत्र में युवाओं के लिए, वैसे ही क्षेत्र में लोगों के लिए अगर रोजगार की व्यवस्था कर दी जाए तो आज सरकार को 5 किलो और 10 किलो अनाज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह तो अपने आप को पोषित बना रहे हैं कि जो है हमारे ऊपर आश्रित रहे, और हम जब जब समय आए तब तब जो है गरीबी का अवधारणा दे करके शोषित वंचित का बात करके इनका वोट को लेकर के फिर हम सरकार में बन जाए, फिर 4 साल जो है वैसे के वैसे ही रहे, और फिर जो है फिर दाना डाले। आज 10 किलो दे रहे हैं, अगले चुनाव में 15 किलो देंगे, फिर 20 किलो देंगे, यही इनका काम है। जब भी